महादेव प्रकट हुए रुद्र अवतार में। अब इसके दो अर्थ बताते हैं, या तो बड़े रुद्र बन के आए, या फिर ऐसे कहते हैं कि थोड़े रोने लगे, क्योंकि महादेव भजन में थे, उनको बुला दिया, विक्षेप डाल दिया। तो मां रुद्र मत रो, तो नाम ही पड़ गया रुद्र। क्यों बुलाया आपने मुझको, क्या बात है पिताजी? ब्रह्मा जी बोले सृष्टि करवाओ हमारे साथ। और शंकर जी बोले हमारे बस की बात तो है नहीं, बस में तो सब कुछ है, पर जिसका मन ही भजन में लगा हो वो कोई और काम कैसे कर सकता है? फिर भी ब्रह्मा जी बोले नहीं, जाओ सृष्टि करो। पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे तो फिर कुपात्र बालक माने जाएंगे। तो ठीक है, लाइए करते हैं। क्या करना है? डायग्राम बता दिया, ऐसे ऐसे मानव बनाने जाओ। शंकर जी ने देखा, मैं अपने मन से बता रहा हूं, डायग्राम देखा, यार ओल्ड फैशन सा लग रहा है, चलो हम अपने आप बनाएंगे। और कैसे बनाए? कौमुखहीन, किसी का सिर ही नहीं बनाया, बस हाथ और धड़ बना दिया, पैर बना दिए, और उसको बना करके छोड़ दिया। उसके गर्भ से ही आवाज आ रही है, मैं भूखा हूं। शंकर जी बोले कितना बढ़िया लग रहा है, बेमतलब का 2.5 किलो का सिर रख दिया था ऊपर, अब बढ़िया लग रहा है। कौमुखहीन, सिर ही नहीं बनाया। और विपुल मुख काहू, किसी के खूब सारे सिर बना दिए। बोले ये बढ़िया लग रहा है, देख कितने सारे, एक, अब देखो एक ही मुंह से बोलना पड़ता है, सारे गा मा पा धा नी सा। अब बढ़िया है, अपने एक एक स्वर एक एक मुख से बोलेगा अलग अलग। जैसे हारमोनियम पे बजाते हैं ना, ऐसे ही महादेव ने उसके सिर पर जो जो उंगली धरे वही वही स्वर निकले। ऐसे बनाने लगे, वो तो आनंद कर रहे थे। महादेव बड़े आनंद में, बड़े प्रसन्न हो रहे थे अपनी रचना बना करके। पिताजी ने डायग्राम में क्या लिखा था, क्या पाते हैं? बोले रोटी सब्जी दाल चावल। पेड़ उखाड़ के सीधे खा जाएं, नदी को ही पी जाएं, पत्थरों को ही चबा लें। अरे कहां इतना समय भजन करेंगे बेचारे ये लोग, कहां रसोई घर में जाके बनाएंगे रोटी सब्जी दाल? चलो ऐसे बनाओ। तो पेड़ों को ही उखाड़ उखाड़ खा रहे हैं, और महाराज पत्थरों को ही फोड़ के हाथ से और बिल्कुल उसी को चबा रहे हैं। शंकर जी बड़े प्रसन्न, बहुत बढ़िया है, ऐसी सृष्टि। पिताजी भी गौरव करेंगे मैंने क्या बनाया। मुख खोल करके महाराज जैसे ही स्वर निकालें तो अग्नि प्रकट हो जाए। भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी बना दी महाराज। ब्रह्मा जी थोड़े दिन आराम करने के बाद बोले अब देखें बेटा ने कैसी सृष्टि की। नीचे आकर के जैसे ही देखा तो ब्रह्मा जी को ही मारने दौड़े सब। ब्रह्मा जी बोले अलम प्रजा भी, भागवत में, बस बेटा तुमसे नहीं होगा, यहीं रोक दो। पिताजी कोई कमी है इनमें? देखो क्या सुंदर लग रहे हैं। जैसे अर्थवॉर्म होता है ना, उसके बहुत सारे पैर, ऐसे ही कई मानव तो बना दिए 1000 पैर वाले। बोले अब इसको यहां से अमेरिका जाना हो, कैसे जाएगा? इतनी जोर से दौड़ेगा, 10 मिनट में पहुंच गया, 1000 पैरों से ही दौड़ रहा है। कोई रेंगने वाले मानव बना दिया। अरे बड़ी विचित्र रचना की। रावण ने शंकर जी की रचना का, शंकर जी ने कैसी सृष्टि बनाई थी उसी के लिए ये रचना करके गाई ये वाला श्लोक। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 ख्वांग कुख्वांग ख्वांग कुख्वांग ख्वांग यस्यास्ते ध्यानते वसति से सकलम पातुनो चंद्रचूड़। ये महादेव की सृष्टि की रचना का ही वंद लिखा है, श्लोक लिखा है रावण ने। जो जो स्वर इसमें प्रकट हुए श्लोक में, ऐसे ऐसे स्वर करने वाले जीवात्मा बना दिए थे। ब्रह्मा जी बोले बस हो गया भैया तुम जाओ। शंकर जी बोले कहां जाएं? बोले उत्तर दिशा में चले जाओ। शंकर जी जाने लगे। बोले पिताजी हम तो कहना ही चाहते थे, हमसे मत करवाओ, हम भजन करने वाले व्यक्ति। शंकर जी जाने लगे। ब्रह्मा जी बोले अकेले क्यों जा रहे हो, उनको भी लेके जाओ, सब संगे ही रखो वहां पे ऊपर ही। और शंकर जी बोले आओ भाई लोगों, सब लोग चलेंगे, एकांत में रहेंगे।
और नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़े भोले देव है महादेव, सबको लेकर के चले गए, हिमालय पर रहने लगे। ब्रह्मा जी की चिंता बढ़ी, सृष्टि कैसे होगी। तब ब्रह्मा जी ने अपने देह को ही 2 हिस्सों में परिवर्तित कर दिया और सबसे पहले मानव पृथ्वी के बनाए स्वयंभू मनु। दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए, बाम अंग से सतरूपा। अच्छा, पुरुष तो पहले भी बन चुके हैं, पर स्त्री पहली कौन है? सतरूपा। अब कई लोगों को अटपटी लगेगी ये बात, पर ब्रह्मा जी ने यही सोचा, बोले जितने बनाए जा रहे हैं सब भजन की ओर भाग रहे हैं, ऐसा कुछ निर्माण हो कि ये लोग कर्म की ओर भागें। भजन भी बने, कर्म भी बने। इनको कर्म करवाने की सामर्थ्य केवल एक में है, और वो है माताओं में। अगर माताएं नहीं होती तो हम सब बाबा जी होते, हम सब लोग भजनानंदी, कैलाश पे ही भीड़ होती। ये इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, ये कर्म कर रहे हैं, बिजनेसमैन प्रकट हो रहे हैं, क्यों? ये उन्हीं की इच्छा की पूर्ति के लिए। बोले इन पुरुषों को वश में करने के लिए कुछ बनाना पड़े। तब प्रथम नारी की रचना स्वयंभू मनु और सतरूपा। इनके 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए। इनकी बड़ी पुत्री का नाम था देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में। अभी कर्दम ऋषि कहाँ है? ये ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे। कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह हुआ। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी विवाह से पहले, और भगवान से यही मांगा था कि ऐसी कन्या से ब्याह हो मेरा जो मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करती हो। ठाकुर जी बोले बड़ा विचित्र वरदान मांगा तुमने। मतलब विवाह भी मांग लिया, और विवाह में भी जो जीवन साथी मांगा वो कैसा मांगा? बोले आपका ही भक्त हो। बोले वाह, ये हमको अच्छा लगा, तुम्हारा जो ये भाव है। कर्दम ऋषि ने भगवान ने प्रसन्न होकर कहा ठीक है, स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ आपका ब्याह होगा। और सुनिए, जब भक्त पिता भक्त माता आप दोनों के यहाँ जब बालकों का जन्म होगा तो उन्हीं में पुत्र रूप धारण करके मैं स्वयं आऊंगा, आप दोनों का पुत्र बन के आऊंगा। और स्वयंभू मनु देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल रूप धारण करके आए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया। देवहूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर भगवान कपिल ने यहाँ प्रदान किए। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। आगे भागवत में फिर अब हम केवल क्रम कर दें, क्योंकि समय भाग रहा है और अभी ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है। देवहूति माता ने अनेक प्रश्न किए। अनेक प्रश्नों के उत्तर में कपिल भगवान ने उत्तर दिए। आगे ध्रुव चरित्र सुनाया गया, सती चरित्र सुनाया गया। सबको प्रणाम मात्र करते हैं। कल हमने ध्रुव चरित्र का थोड़ा अंश कह दिया है। तत्पश्चात ध्रुव जी के वंश में इनके बेटा अंग, अंग के बेटा बैन, बैन के यहाँ भगवान पृथु। और पृथु महाराज ने, ये भी भगवान के अवतार हैं, पृथु अवतार। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, परंतु 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहे थे इंद्र। कहीं यज्ञ पूर्ण हो गया तो कहीं इंद्र की पदवी ना मांग लें। इनको क्रोध आया इंद्र के ऊपर। इंद्र को नष्ट करने के लिए जैसे क्रोधित हुए, भगवान इंद्र के सहित प्रकट हो गए। अब देखो, बहुत अच्छी समझने जानने योग्य बात है। सारे साधक और भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे कौन? पृथु महाराज। 99 ही होते थे, 100वां यज्ञ पूरा नहीं होने देता था इंद्र। कोई ना कोई विघ्न डाल देता था, और जैसे विघ्न आता है तो यज्ञ का नियम है फिर शुरू से करो। 99 यज्ञ होते, 100वां पूरा नहीं हो पाता। तब क्रोध में भर के इन्होंने जब इंद्र पर क्रोध किया तो इंद्र को संग लेकर के भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान की आराधना की, प्रार्थना की, सब किया। अंत में उन्होंने पूछा, भगवान ये मेरा यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहा है,
और आप इसी को बचाने के लिए इसके साथ क्यों प्रकट हुए? भगवान बोले, बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी बोले देखो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल है इंद्र की पदवी। इंद्र की पदवी मिलेगी ही मिलेगी, नहीं चाहोगे तो भी मिलेगी, अगर 100 यज्ञ पूर्ण हो गए तो। और आप मेरे अति प्रिय हो पृथ्वी जी, अगर आप इंद्र बन गए तो मेरा भजन नहीं कर पाओगे, मेरी आराधना नहीं कर पाओगे, मेरे सन्मुख मेरे दर्शन की लालसा आपके चित्त में, आप फिर व्यस्त हो जाओगे, फिर इंद्र के जितने कर्तव्य हैं सबका पालन आपको करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई साधक मुझसे वंचित हो जाए, मेरा कोई प्रेमी मुझसे वंचित हो जाए। इसलिए कभी किसी भक्त के, किसी भी साधक के, किसी भी नाम जापक के किसी पुण्य में यदि रुकावट आती है, किसी क्रिया में रुकावट आती है, उसको भगवत इच्छा ही माने। ठाकुर जी कहीं ना कहीं आपके रुकावट इसलिए बन रहे हैं कि कहीं उस मार्ग पर जाकर के आप उनसे दूर हो जाओगे। ठाकुर जी जानते हैं, इसलिए वो नहीं होने दे रहे हैं। कई बालक आते हैं मेरे पास, आकर के बोलेंगे महाराज जी हम इतने साल से प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिली, हम विदेश जाने के लिए कितने तत्पर थे, हमको वीजा नहीं मिला, उससे हम ब्याह करना चाहते थे, घर वाले करने नहीं दे रहे। सब में यही विचार करो कि वो अथक प्रयास करने पर भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है जो भी वस्तु है, इसका मतलब ठाकुर जी जानते हैं कि उसकी प्राप्ति में आप ठाकुर जी से दूर हो जाओगे, इसलिए वो प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए प्रयास करने पर मिल जाए तो भगवद इच्छा, नहीं मिले तो भी भगवद इच्छा मान करके उसको छोड़ देना चाहिए। समझ में आई बात? पृथु महाराज को भगवान ने ये उपदेश दिया कि 100 यज्ञ पूरे हो जाते तो आप इंद्र तो बन जाते पर मुझसे दूर हो जाते, और मैं वो नहीं चाहता कि आप मुझसे दूर हो। इसलिए आपका ये 100वां यज्ञ में विघ्न इंद्र तो माध्यम था, मैं ही करवा रहा था ताकि पूर्ण ना हो, मेरे ही रहो, मुझसे दूर ना जाओ। तब पृथु महाराज ने भगवान से कहा अब मुझे अब वरदान दे दीजिए। बोले क्या? ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा। क्या कह रहे हैं कि प्रभु मेरे अंग में जितने भी रोए हैं, इन समस्त रोओं में सुनने की शक्ति प्रकट कर दो। आपकी कथा सुनने के लिए 2 कान कम है नाथ, मैं अपने रोम रोम से आपके सुंदर कथा श्रवण किया करूं, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। तब से बंधुओं हम सबके रों जो है ना, इनमें श्रवण शक्ति होती है। जब कभी भी कोई कुछ ऐसा कह देता है या ऐसा कुछ सुना देता है, आपके ये रोए अपने आप खड़े हो जाते हैं। उस समय यही मानना चाहिए कि ये सुन रहे थे। और ये श्रवण शक्ति का वरदान पृथु महाराज ने मांगा। रोम रोम होऊं मैं तो श्रवणमयी रे, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। इस प्रकार पृथु जी का चरित्र सुनाया गया। आज ये पृथु चरित्र भी हमने सालों बाद कहा है, थोड़ा सा ही कहा लेकिन बहुत साल बाद। पृथु महाराज का सुंदर चरित्र कहा गया। तत्पश्चात ऋषभदेव भगवान की कथा सुनाई गई, जिनके 100 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम भरत। यही भरत एक समय आने पर गृह त्याग करके वन में चले गए। कितनी बड़ी विडंबना की बात है, पत्नी को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, किसके लिए? भगवान के भजन के लिए। और वन में जाकर के एक हिरण के बालक में मोहित हो गए। ये भजन कर रहे थे और एक हिरणी, सगर्वा हिरणी जल पी रही थी। शेर की धाड़ सुन के वो कूद पड़ी नदी में। ये उसको बचाने को गए तो वो तो बह गई, उसके गर्भ ने तभी जन्म दिया बालक को, और वो ऋषभदेव जी ने बचा लिया, भरत जी ने। 3 भरत हुए हमारे यहाँ। एक तो ऋषभदेव के पुत्र भरत, एक शकुंतला नंदन भरत, और तीसरे राम जी के भैया भरत। 3 भरत हैं हमारे पृथ्वी पर, इसीलिए इस देश को भारत कहा गया। भरत ने जिसको बनाया, भरतों ने जिसकी रक्षा की, भरतों ने जिसको पन पाया, इसलिए नाम पड़ा भारत। तो ये वही भरत है, ऋषभदेव जी के पुत्र भरत। अब उस बालक की रक्षा सुरक्षा सेवा में इतने व्यस्त हो गए कि
उसी में ही आसक्त हो गए, भजन छूट गया। आसक्ति कितनी खतरनाक है, केवल पत्नी में नहीं होती है, बच्चों में नहीं होती है, जानवरों में भी हो जाती है। और आजकल हो रही है, कई लोगों को बहुत ज्यादा हो जाती है। उसका परिणाम भरत जी महाराज के प्राण निकल गए एक समय आने पर, और अगले जन्म में भरत जी भी हिरणी बन के आए। तो जिन जिन की आसक्ति है, आप सब अपना अगला जन्म जानते हैं। पूछने की आवश्यकता नहीं है। देखो, प्रेम सबसे होना चाहिए, आसक्ति नहीं। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति तो मानवों में भी नहीं होनी चाहिए, हम जानवर की क्या बात कहें। तो भरत जी फिर हिरण बन के आए। उनको लेकिन याद था कि मेरे से अपराध हो गया, एक हिरण के बालक में इतना आसक्त हो गया कि मैं हिरण बन गया। तब उन्होंने फिर से अपने प्राण त्यागे और फिर तीसरा जन्म फिर ब्राह्मण कुल में हुआ। अब की बार संयोगवश फिर से उनका नामकरण भरती रखा गया। लेकिन बचपन से ही उनको पता था कि इस बार मुझे संसार में आसक्त नहीं होना है। जड़ की तरह व्यवहार करने लगे। सब लोग सीधे हाथ से क्रिया करते, वो उल्टे हाथ से करते। सब लोग रात में सोते, वो रात में जगते। दिन में नहाना होता, वो दिन में सोते। बिल्कुल विपरीत अवस्था, जानबूझ करके ऐसा व्यवहार करते कि मैं किसी के लायक नहीं लगूं, बिल्कुल नालायक लगता हूं सबको, ऐसा बन जाऊं। घर परिवार के लोग उनकी स्थिति समझ गए, बोले भाई ये तो इसका एक जो है खराब है, ये किसी काम का नहीं है। उनके पिता ने एक और ब्याह कर लिया था, सौतेली माँ आ गई घर में, उनके बच्चे भी हुए तो और ज्यादा दुर्व्यवहार करने लगे। भरत जी को इतना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा है, इतना दुर्व्यवहार करो कि मुझे किसी से प्रेम ही नहीं हो। जला कूचा भोजन कराते भरत जी को, भाई लोग बहन लोग बिल्कुल प्रेम नहीं करते भरत जी को, अपने उतरे हुए कपड़े पहना देते। भरत जी कहते बहुत बढ़िया, हे भगवान बस यही कृपा बनाए रखना, मुझे किसी से प्रेम ना हो, मुझे बस आपसे ही प्रेम रहे। घर परिवार में किसी के प्रति आसक्ति नहीं। पिताजी की मृत्यु हो गई, भरत जी के एक आंसू नहीं निकला आंख से। क्यों? आसक्ति थी नहीं। उस दिन भी हंस रहे थे तो भाई लोग बोले कितना दुष्ट है, देख पिता चले गए हंस रहा है। अब तो पिताजी भी चले गए। घर के सब लोगों ने विचार किया, बोले ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको निकाल दो घर से। भरत जी से कह दिया, बोले सुनिए अब आप अपना रास्ता नापिए। भरत जी बोले मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था, आप कब बोलो, क्योंकि मैं अगर खुद चला जाता तो उसमें भी मेरी निज इच्छा मानी जाती और वो भी बंधन का कारण बनता है। मैं अपनी इच्छा से कुछ करूंगा ही नहीं। आप एक बार कह देंगे कि चले जाओ, बस तुरंत चला जाओ। आपने कह दिया अब मैं जा रहा हूं, घर छोड़ के। इतना ऐसा जीवन जिया, जड़ भरत जी का चरित्र आपने सुन लिया, आपके अश्रु भी निकलेंगे और प्रसन्नता भी होगी। ऐसा चरित्र है जड़ भरत जी का। वन में चले गए, रात्रि में वन में जाके कहीं सो गए। तभी पास के कोल भील एक नर बलि दे रहे थे, नर की बलि चढ़ा रहे थे देवी को। वो नर पता नहीं कैसे रस्सी से खुला के वहां से भाग गया। अब उसको पकड़ने के लिए सारे कोल भील पीछे भागे, वो तो भाग गया, रास्ते में पड़े हुए भरत जी से सब टकरा गए। सबने कही वो तो पतला दुबला था, ये बढ़िया मोटा, इसको ही ले चलो। पकड़ के ले गए भरत जी को। कोई अपनी इच्छा तो कुछ प्रकट ही नहीं करते थे, लेकर के गए, जाकर के स्नान कराया और जिसकी बलि देते हैं उसको बढ़िया भोजन पवाते हैं, प्रसाद पवाया। भरत जी महाराज बोले वाह हे श्याम तेरी अपार माया। कैसी माया है नाथ, कभी तो मुझे भूखा रखते हो, आज 56 भोग रख दिए मेरे सामने। कभी तो जो वस्त्र पहने हैं वो 2-2 महीने 3-3 महीने तक रहते हैं, और आज मुझे नए वस्त्र पहनवाए आपने। सब ठाकुर जी आप सबका ध्यान रखते हैं। भरत जी ने खूब बढ़िया 56 भोग पाया। 56 भोग पाने के बाद पानी वानी पी करके बिल्कुल आनंद में हो गए। उन लोगों को देखने लगे, क्योंकि अपनी इच्छा से तो कुछ करते नहीं। अब क्या? बोले उसके हाथ बांधो, लेके चलो देवी के सामने। हाथ बांध के ले गए। भरत जी अभी समझे ही नहीं हो क्या रहा है।
जैसी देवी के सामने पहुंचे, तलवार देखी सामने, भरत जी बोले ये तो बलि चढ़ाई जा रही हमारी। भरत जी ने अब भी निज इच्छा प्रकट नहीं करी, तुरंत हाथ पीछे करके सिर नीचे कर दिया। शायद यही मेरा प्रारब्ध होगा, यहीं तक मेरा जीवन होगा। लेकिन आज पहली बार भरत जी ने एक इच्छा प्रकट करते हुए केवल एक बार मां की ओर देखा। मुझे पता है श्याम सुंदर यहां भी आप ही हैं, पर मैं बस आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर मेरी बलि चढ़ने से आप प्रसन्न हो जाओगे तो मैं अभी चढ़वाता हूं, लेकिन कहीं इसके बाद मुझे फिर से भटकना ना पड़े। मैंने इस जन्म में एक भी निज इच्छा प्रकट नहीं की है ताकि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। मेरा उद्देश्य केवल आपकी प्राप्ति है नाथ। ना मैं पिता का हुआ, ना मैं परिवार का ना हुआ, ना मैं किसी जन का नहीं हुआ, ताकि मैं अमनिया रहूं, आप मेरा भोग लगा सको। अमनिया जानते हैं? किसी भी वस्तु को बना करके किसी को ना उसको ढक दिया जाए, पहला भोग ठाकुर जी, उसको अमनिया कहते हैं। ठाकुर जी के सन्मुख पधराने के बाद वो भोग हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। हम सब लोग अमनिया नहीं है, ठाकुर जी अमनिया ही पाते हैं। हम सब लोग उच्छिष्ट हैं। हमने अपनी वाणी किसी को दे दी, अपना यौवन किसी को दे दिया, अपना तन किसी को दे दिया, अपना मन किसी को दे दिया। मन तो जाने कितनों को दे रखा है। हम अमनिया हैं, कैसे भोग लगाएं ठाकुर जी हमारा? पर जड़ भरत जी वो कहते हैं मैं अमनिया हूं, अभी तक किसी को मैंने अपना कोई भी भाव किसी को नहीं दिया है, इस पर अधिकार आपका है। पर अगर बलि से ही आप प्राप्त होंगे तो मैं स्वीकार करें। उनके इस करुण पुकार को सामने खड़ी देवी सहन ना कर पाई। सहसोच्चाट देवी भद्रकाली, मूर्ति भेदन होकर के साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई और उसी तलवार से सबका सर धड़ से अलग कर दिया। जड़ भरत जी जीवित रह गए। थोड़ी देर बाद जड़ भरत जी बोले रक्त तो निकल रहा है लेकिन मेरा तो नहीं है ये। हाथ ऐसे करके देखा, अभी तक मृत्यु नहीं हुई। ऊपर उठ करके देखा तो साक्षात देवी खड़ी हैं। आहा लाला, अच्छा तो बाकी सबन की बलि चाहिए, पर खाओ पियो तो मैं हतो, कोई बात ना लाला, फिर कहीं मिल जाइयो मोह। प्रणाम करके तुरंत भाग गए वहां से। एक नदी के तट पर जाकर के जड़ भरत जी बैठ गए। कौन सी नदी? सिंधु सौवीर देश, जिसको आज आप पाकिस्तान बोलते हैं। सिंधु नदी के तट पर, इसका पुराना नाम सौवीर देश है। सिंधु सौवीर देश में सिंधु नदी के तट पर जाकर के कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठे थे। कोई इच्छा तो है नहीं उनकी। वहीं सिंधु सौवीर देश का एक राजा था जिसका नाम था रहुगण। क्या नाम था? रहुगण। वो रहुगण नित्य कपिल मुनि के आश्रम प्रवचन सुनने जाया करते थे। सुनने तो जाते थे प्रवचन, पर उसका 1% भी प्रभाव उनके जीवन पर नहीं था। भाई प्रवचन सुनने कैसे जाना चाहिए? दीन बन के जाना चाहिए, सहज बन के। वो क्या करते थे? पालकी में बैठ के जाते, ढोल नगाड़े बजाते, भाई पूरी दुनिया को पता चले मैं वैष्णव हूं। ये भी एक अपराध है। डंडोरा पीटते हुए जाते थे। आज जैसे ही तैयार होकर के आए सत्संग में जाने के लिए, तो सैनिकों ने कहा महाराज आज एक दुविधा है। बोले क्या? आपका एक कहार बीमार पड़ गया, पालकी उठाने वाला, अब कैसे जाएंगे? बोले मैं रहुगण राजा हूं, ये पूरी दुनिया मेरी सेना है, किसी को भी पकड़ लाओ। अरे राजा की सेवा सबको करनी पड़ेगी। तुम ये बात कह भी क्यों रहे हो मुझसे आकर के कि हमारे पास कोई सेना नहीं है? जाइए किसी को भी उठा लाइए, और मना करे तो उसको जान से मार दीजिएगा। मेरी सेवा के लिए कौन मना करेगा? सैनिक जैसे निकले, उनको भरत जी मिल गए। सिंधु नदी के तट पर बैठे हैं चुपचाप। तुरंत उठा, ए चलो राजा की पालकी उठानी है। चल दिए साथ में। जा करके उनको पालकी के नीचे लगा दिया। जाइए पालकी उठाओ, राजा को आज सत्संग सुनने के लिए जाना है। निकल पड़े।
सत्संग श्रवण करवाने लेके जा रहे हैं। अब भरत जी का एक नियम था, दृष्टिपूतम निषेध पादम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पता नहीं क्यों ये दिल्ली वाली कथा में हमारे 7-7, 8-8 साल पुराने प्रसंग हम बोल रहे हैं, जो हमने बहुत दिन से बोले ही नहीं। ये रघुगण भरत संवाद भी यही बोल रहे हैं। उनका नियम था दृष्टिपूतम निषेध पादम, देख करके चलते थे। एक चींटी भी अगर आ रही होती थी सामने तो उसका भी वध मुझसे ना बन जाए, कहीं यही मेरी भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगा। मैं 3 जन्म गवा चुका हूं, इसको नहीं गवाऊंगा, इस चिंता में रहते थे हमेशा। अब पालकी लेके चल रहे थे, धीरे धीरे देख के चलते। अब तीनों की गति तो तेज, ये धीमे हो जाते। तो भीतर बैठे राजा का कभी सिर लगता, कभी कुछ होता। तो राजा भीतर से चिल्ला था, ए ढंग से चलो। तो तीनों कहते हम तो ठीक चल रहे हैं, ये चौथा नया आया यही गड़बड़ कर रहा है। तो भीतर से राजा व्यंग करता, हाँ क्यों ना, अरे भाई पूरा भार तुम लोगों ने उसी पे जो छोड़ रखा है, ऐसे व्यंग कर रहा था। रघुगण जी सब सुनते जा रहे थे, भरत जी सब सुनते जा रहे थे। इतने में आगे कुछ चींटियों का झुंड आ गया। चींटियों का झुंड आते ही महाराज भरत जी ने एक छलांग मारी। जैसे ही छलांग मारी तो पाल की जोर की खींची, तीनों के हाथ से गिर गई। नीचे जैसी गिरी राजा का सिर फट गया। निकल करके बाहर आया डंडा लेकर के और बोले मैं तेरी चिकित्सा करूंगा, तूने ऐसा किया, ऐसा किया, ये किया। तब भरत जी महाराज पहली बार चिंता में आए। इसलिए नहीं कि ये उनको बोल रहा है, इसलिए कि ये सत्संगी है, ये अपने आप को सत्संगी बताता है। अगर मैं आज भी चुप रहा तो इसका मुझे दंड मिलेगा कि तुमने एक व्यक्ति को जो सत्संग में जाता था, सत्संग में जाकर के भी अपने विचार व्यवहार को नहीं, तुमने उसको सुधारा नहीं, इसका मुझे दंड मिलेगा। भरत जी महाराज ने उसको खूब ज्ञान उपदेश किया। बोले तुम कहते हो कि सारा भार मेरे ऊपर है, तो रघुगण राजा, हां ये भार मैं नहीं सहता हूं, क्योंकि मैं तो एक शुद्ध मुक्त नित्य आत्मा हूं। भार लगना भार ना लगना ये शरीर का धर्म है, और मैं स्वयं को शरीर नहीं मानता। मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तुमने कहा इस पूरे पथ पर मैं अकेला ही पालकी उठा करके चल रहा हूं, उठाने का धर्म शरीर का है, पर मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। तुमने एक बात और कही थी, हां बहुत पतला है ना बेचारा, जबकि तुम जानते हो कि मेरा शरीर स्थूल है। पर पतला होना मोटा होना यह भी शरीर का धर्म है, आत्मा मोटी पतली नहीं होती, मैं आत्मा हूं। तो तुमने जितने भी वाक्य मुझसे कहे ये मेरे लिए थे ही नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दिव्य प्रवचन सुन करके रघुगण राजा थोड़े संकोच में आ गए, चरणों में गिर गए। बोले महाराज आप कौन हो? तब रघुगण राजन, तब भरत जी ने बताया जिस गद्दी पर तुम बैठे हो इसी गद्दी पर बहुत वर्ष पहले, तुमसे इतनी पीढ़ियों पहले एक राजा बैठे थे, नाम था उनका भरत। बोले हाँ वही भरत, उन्हीं का मैं तीसरा जन्म हूं, मेरा नाम जड़ भरत है। अपने उद्धार के लिए मैं 3 जन्म गवा चुका हूं, और इस जन्म में पूरे जन्म मैंने ये नहीं किया, ये नहीं, सब बताया। बोले आज केवल इसलिए बोला हूं क्योंकि तुम सत्संगी बताते हो स्वयं को, और तुम्हारे विचारधारा तुम्हारा व्यवहार सत्संगियों का सा नहीं है। तुम अभी भी देहाभिमानी हो, तुम अभी तक आत्माभिमानी नहीं बने। तब भरत जी का उनका संवाद हुआ। रघुगण ने अंत में पूछा, बोले महाराज ये आप जैसा जीवन बना चुके हैं अपना, ये मैं कैसे बनाऊं? तब अंतिम उपदेश करते हुए कहते हैं कि रघुगणई तत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद गिद्या न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ना यज्ञ से
ना उपासना से, ना व्रत से, ना वेद अध्ययन से, ना सूर्य को जल देने से ये स्थिति तुम नहीं पा पाओगे। बोले कैसे पाओगे? बोले बिना महत पाद रजोभिषेकम। भगवत जनों की जब तक चरण रज को अपने सिर पर धारण नहीं करोगे, भगवत जनों की चरण रज से अपने चित्त को सुंदर नहीं बनाओगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बस इसी चौपाई का ये श्लोक यहां लिखा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करो और उनकी निकली हुई वाणी को जीवन में उतारना प्रारंभ करो। तुम भले वेद अध्ययन मत करो, सूर्य अर्घ मत दो, ये मत करो, वो मत करो, तुम्हारा कल्याण संभव है। इसलिए थोड़ा झुकना सीखो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा रोगण। और ऐसा कहकर के श्री भरत जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए और कुछ ही दिनों में भरत जी को भगवत दर्शन हो गया और भगवत प्राप्ति हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार जड़ भरत जी का चरित्र सुनाया। आगे भूगोल, खगोल, नरकों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात प्रहलाद जी का चरित्र आया। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य, जिसके यहाँ परम भक्त श्री प्रहलाद जी प्रकट हुए। प्रहलाद जी महाराज ने अपने भक्ति भाव से ठाकुर श्री नृसिंह जी को प्रसन्न कर दिया। एक दिन खंभ भेदन किया और वहां से भगवान नृसिंह का रूप प्रकट हुआ। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। अनेक देवी देवताओं ने स्तुति गाई पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब श्री प्रहलाद जी महाराज ने बस 2 शब्द कहे सन्मुख जाकर के कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। ये स्वर सुनते ही नृसिंह भगवान जो प्रचंड रूप में बैठे थे पिघल गए। ठाकुर जी प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान मैं आपकी किस मुंह से आराधना करूं? मैं तो अत्यंत अपवित्र दैत्य कुल में जन्मा हूं। मैं तो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आपके स्पर्श का भी अधिकार मुझको नहीं है। एक तो मैं ऐसे कुल में जन्मा कि मुझे आपके स्पर्श का अधिकार नहीं। दूसरी बात मैं छोटा सा बालक, लच्छेदार वाणी नहीं है मेरी जो मैं ब्रह्मा की तरह, इंद्र की तरह, अन्य अन्य भक्तों की तरह आपकी स्तुति गाऊं। तोतला बोलता हूं, मैं तो छोटा सा हूं अभी, कैसे आपकी स्तुति गाऊं? पर नाथ आप कहेंगे जब तू ये जानता था कि तू दैत्य कुल में जन्मा है, तू छोटा है, मेरी प्राप्ति में बाधा बनेगी, तो फिर मैंने भजन क्यों किया? क्योंकि मैंने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है और उस कथा को सुनकर के नाथ मुझे ये बात पता चली कि आप शुद्धता नहीं देखते, आप पवित्रता नहीं देखते, आप मानव कुल नहीं देखते, आप दैत्य कुल नहीं देखते। आप तो उसका उद्धार भी करना जानते हैं जिस पर बोलने के लिए शब्द नहीं है, हाथी। आप तो उसका उद्धार करने जाते हैं जो मानव जाति में जन्म नहीं लिया है। उससे मुझे ये बात स्पष्ट हुई कि आपकी प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कुल और श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ सुंदरता, श्रेष्ठ ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, बस आपका होना आवश्यक है। वो व्यक्ति आपका हो जाए, फिर सारी बेड़ियां तोड़ करके आप उससे मिलने के आते हो। केवल इस विश्वास से मैंने आपको भेजा है। प्रहलाद जी के मुख से जैसे ये बातें सुनी, नृसिंह भगवान तो अपना क्रोध भूल गए, दौड़ करके गए और प्रहलाद को अपने अंक में भर लिया। और अंक में भरने के बाद अपनी गोद में बिठा करके जीभ से चाटने लगे। अपना सर, अपना वर्ध हस्त प्रहलाद के सिर पर रखने लगे। बार बार अपने अंक में भरने लगे प्रहलाद को। प्रहलाद से बोले, भागवत में लिखा है बंधुओं, नृसिंह भगवान क्षमा मांग रहे हैं। मैंने आने में विलंब किया हो तो प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी कहते नहीं भगवान, आप कृपा करके पधारे हैं, कुछ मांग लो प्रहलाद।
प्रहलाद जी बोले, आप सब देने के बाद बोल रहे हो कुछ मांग लो। बोले, मैंने क्या दिया? बोले, आपने शंकर जी को गोद में बिठाया कभी? भगवान बोले, नहीं। आपने लक्ष्मी जी के सिर पर हाथ रखा कभी? नहीं। आपने ब्रह्मा जी को कभी अपनी जिह्वा से स्पर्श किया है? बोले, नहीं। बोले, जो ब्रह्मा को नहीं मिला, लक्ष्मी को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, वो एक दैत्य बालक प्रहलाद को मिल गया, और क्या मांगू मैं आपसे? ज्यों ज्यों प्रहलाद से चर्चा ठाकुर जी कर रहे हैं, त्यों त्यों प्रहलाद के उत्तर भगवान को और आनंदित कर रहे हैं। भगवान बोले, प्रहलाद एक बात मुझे बताओ। प्रहलाद जी बोले, जी भगवान। बोले, मेरे रूप से सब डर रहे हैं, देखो खंभों के पीछे छुपे हुए सारी देवी देवता। लक्ष्मी जी तो 3 पटक लग गई उनको, मेरे को देखते ही भाग गई यहां से। वो कह रही है, मेरा पति नहीं हो सकता, मेरा पति तो अति कोमल स्वरूप वाला है। इतना भयावह मैं बनकर के आया हूं, सब मुझसे डर रहे हैं, पर तुम बिल्कुल नहीं डर रहे हो, क्यों? तुमको मेरे रूप से डर क्यों नहीं लग रहा है? प्रहलाद का जो उत्तर था, नृसिंह भगवान के नेत्र सजल कर दिए। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान मैं जब से आपका भजन कर रहा हूं, तब से मेरी एक ही इच्छा थी कि जब आप प्रकट होगे तब मैं आपको नख से लेकर के सिक तक देखूंगा, आपके चरणों से लेकर के आपके शीश तक आपके एक एक अंग का दर्शन करूंगा, और एक एक अंग को भर भर के देखूंगा। ऐसा नहीं कि केवल एक बार में देख लिया। जब तक मेरा चरणों से मन नहीं भरेगा तब तक घुटने नहीं देखूंगा, और जब घुटने देखूंगा उनसे मन भर जाएगा तब आपका कटी देखूंगा, कटी के बाद वक्ष देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा। पर नाथ, आप जब से आए हैं ना, मेरी दृष्टि आपके चरणों में ही है। मैं अभी चरणों को देख कर के मेरा मन भरा नहीं है, मैं ऊपर देख ही नहीं पाया हूं। सच बताऊं तो मैंने अभी तक आपका रूप देखा नहीं, मैं तो केवल चरण देख रहा हूं। प्रहलाद जी से अत्यंत आह्लादित हो गए नृसिंह भगवान, हृदय से लगा लिया। बंधुओं, आपकी शुद्ध भावना जब होती है तो आप बनावटी नहीं बोलते हो, आप सहज बोलते हो, और जो सहज होता है ना, वही ठाकुर जी को प्रिय होता है। प्रहलाद की वाणी में बनावट नहीं है, वो सहज है। भगवान ने कृपा की प्रहलाद के ऊपर, और कृपा करके भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। एक भाव में बहुत पहले कथाओं में गाता था, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, तारे तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने, 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 सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हरा अहिल्या का ताप तुमने, हरा मिटाया शबरी का ताप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने, हरा अहिल्या का शाप तुमने, हरा अहिल्या का शाप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने, हमारे भी पाप ताप भगवन, हमारे भी पाप ताप भगवन, अगर मिटाओ तो हम भी जाने, अगर
फंसी भंवर में हमारी नैया, फंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से कन्हैया, उतारो सागर से कन्हैया, उतारो सागर से कन्हैया, उतारो सागर से कन्हैया। सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन, सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन, अगर उबारो तो हम भी जाने, अगर उबारो तो हम भी जाने, अगर उबारो तो हम भी जाने, अगर उबारो तो हम भी जाने। सुना है तारे है तुमने लाखों, सुना है तारे तुमने लाखों, सुना है तारे है तुमने लाखों, सुना है तारे तुमने लाखों। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को भगवान ने उद्धार किया। तत्पश्चात देवासुर संग्राम, गजेंद्र मोक्ष की कथा, बलि वामन अवतार आदि के प्रसंग सुनाए गए। नवम स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र और इसी वंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव सुनाया। गुरुवर थे तख्त राज्यो व्यचरदनुवनम, पद्म पद्भ्यां प्रियाया, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां व्रजत पथरुजो, यो हरीन्द्रानुजाभ्यां, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रियविरहरुष, रोपिता भ्रुविजम्भ, तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलद्वदहन, कौशलेन्द्रोवतान्न। राजा रामचंद्र भगवान जय। प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव और 2 अध्याय में राम कथा सुनाई गई। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। भागवत जी की राम कथा थोड़ी सब कथाओं से, बाकी रामचरित्रों से थोड़ी अलग है। रामायण सतकोटि अपारा। हमको राम कथा कहने में बहुत अच्छा लगता, पर हम साल में एक ही कहते हैं, एक ही बार, और वो भी ज्योतिर्लिंग में। इस बार रामेश्वरम में हुई थी। राम अवतरण तक कथा हुई, शिव विवाह देखा जाए तो वो कथा जो हुई रामेश्वरम में वो शिव चरित्र ही हुआ। बहुत अच्छी है मानस जी की कथा, इतनी भावुक कर देने वाली है, हम क्या बताएं आपको। एक बहुत सुंदर चरित्र आता है कि, बहुत ध्यान से सुनना, वशिष्ठ जी राम लक्ष्मण को ले जाने के लिए आए। क्यों ले जाने के लिए आए? क्योंकि कई राक्षस हैं वो वशिष्ठ जी के यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। विश्वामित्र जी, हाँ थोड़ा इसीलिए तो अच्छे श्रोता हैं हमारे, वो ही बता रहे पीछे से। हाँ, तो विश्वामित्र जी राम जी को ले जाने के लिए आए। तो राम जी को ले जाने के लिए जब आए तो व्याकुल हो गए दशरथ जी महाराज, रोने लगे। हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज एक भाव सुनाते थे। 2 बार भागवत कथा हुई हमारे यहाँ पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ चलते चलते, मुनिनाथ
चलते चलते मैं राघव को नहीं दे सकता, कहीं मेरे प्राण निकल ना जाएं यह दान करते करते। मेरे प्राण चले जाएंगे भगवान, मैं राम जी को नहीं दे सकता। उसी प्रसंग में एक बहुत सुंदर भाव है, संभवतः भागवत जी में ही वो भाव वर्णित है कि माताएं सब लेकर के गईं और भीतर जाकर के दशरथ जी को समझाती हैं कि एक काम कीजिए ना, अब द्वार पर ऋषि आए हैं, कुछ मांग रहे हैं तो देने से मना नहीं करना चाहिए, नहीं तो राज्य का अनित होता है। दशरथ जी बोले तुम क्या कह रही हो, कुछ मांगे दान वो दे दूंगा मैं, वो तो मेरे प्राण मांग रहे हैं, वो कैसे दे सकता हूं मैं। तब सबने योजना बना करके कहा देखो हमारे 4 बालक हैं और चारों बालकों में 2-2 एक जैसे ही हैं, जैसे राम जी और भरत एक जैसे ही लगते हैं, कोई अंतर पहचान नहीं सकता दोनों में। ऐसे ही लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक जैसे लगते हैं, इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं पहचान सकता। अभी विश्वामित्र जी आए, इन्होंने थोड़ी देखे हैं बालक कौन से, बस इनको ये पता है श्याम वर्ण के जो हैं वो राम जी हैं और गौर वर्ण के जो हैं वो लक्ष्मण जी हैं। एक काम करो, अब राम में इतने ही प्राण आपके बस रहे हैं तो राम और लक्ष्मण को तो यहीं रख लो, भरत और शत्रुघ्न को भेज दो। दशरथ जी बोले प्रिय तो मुझको वो भी हैं, पर हाँ ये है कि उनको भेजने में मैं 2-4 राती रहूंगा, पर राम चले गए तो प्राणी चले जाएंगे मेरे। बोले ये काम बढ़िया बता दिया तुमने, भरत और शत्रुघ्न को दे देते हैं। भरत शत्रुघ्न को लेकर के गए और ले जा करके, लीजिए महाराज आपने कहा था आप अपने पुत्रों को मेरी रक्षा के लिए, लीजिए मेरे पुत्र जाएंगे आपके साथ। विश्वामित्र जी बोले गए तो थे ये रोते रोते, आए हंसते हंसते, अभी तो इनके प्राण निकल रहे थे दान करने में, अब तो ये मेरी गोद में ला के बैठा दिए दोनों बालक। विश्वामित्र जी बोले हो सकता है माताओं ने समझाया होगा, कोई बात नहीं चलो। दोनों बालकों को लेकर के विश्वामित्र जी जाने लगे। दोनों को पहले ही समझा दिया था, भरत जी से कह दिया था जब जब कहें राम तो तुमको कहना हाँ जी, और जब कहें लक्ष्मण तो शत्रुघ्न तुमको कहना हाँ जी, जी पिताजी। अब से तुम्हारे नाम बदल गए, राम तुम हो, तुम लक्ष्मण हो। दोनों चले गए, लेकिन विश्वामित्र जी का संशय नहीं जा रहा था। बोले मुझे तो लगा था बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे राम को लाने के लिए, लेकिन बेलने तो पड़े पर 1-2 में ही संतुष्ट हो जाएंगे, ये नहीं सोचा था। ये इतनी जल्दी राम कैसे दे दिए मुझको, एक बार परीक्षण कर लूं कि ये राम है कि नहीं। राम तुरंत भरत जी बोले हाँ गुरुजी। तो विश्वामित्र जी को लगा राम जी तो हैं, पर रुको इनके स्वभाव का परीक्षण करता। अच्छा राम एक बात बताओ। जी गुरुजी, हमारे आश्रम जाने के 2 मार्ग हैं। एक तो ये सीधा सीधा मार्ग है सामने जो दिख रहा है, यहां से हम आश्रम शाम तक पहुंच जाएंगे। दूसरा ये सीधे हाथ वाला मार्ग है, इससे आश्रम पहुंचने में 2 दिन का समय लगेगा। पर दोनों में अंतर यह है, इस मार्ग से हम जल्दी पहुंचेंगे पर इस मार्ग में राक्षस बहुत है। ताड़का नाम की एक राक्षसी भी है, उनका सामना करना पड़ेगा तभी हम शाम तक पहुंच सकते हैं। परंतु ये दूसरा मार्ग जो है इससे समय ज्यादा लगता है पर इसमें राक्षस नहीं है। बताओ कौन से मार्ग से चलें। भरत जी महाराज, गुरु जी राक्षसों में भी तो प्राण होते हैं, उनको क्यों मारना, उनको क्यों पीड़ा देनी गुरु जी, उनको खड़े रहने दीजिए। वो भी बेचारे किसी की माँ हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के सगे संबंधी। उनको मार देंगे तो उनका परिवार कितनी पीड़ा में आ जाएगा गुरु जी, उनको क्यों मारना है, अपन लोग 2 दिन और निकाल लेंगे, इधर से चलते हैं ना। विश्वामित्र जी बोले भरत जी गुरु जी चलो वापस। ले करके तुरंत आए और कहा ए महाराज दशरथी क्या किया तुमने। बोले क्या हो गया गुरु जी, हमको राम जी की जगह भरत पकड़ा दिया तुमने। सब लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन वशिष्ठ जी बोले एक बात बताइए, पूरी अयोध्या, क्या मैं तो गुरु हूं, मैं नहीं पहचान पाता राम भरत में अंतर, आप कैसे पहचान गए। तो बताया, बोले देखिए इनसे हमने 2 मार्ग पूछे, एक से हम जल्दी पहुंच रहे थे, एक से 2 दिन ज्यादा लग रहे थे। हमने कहा जल्दी वाले मार्ग में राक्षस होंगे, बताओ भरत किस मार्ग से चलें, 2 दिन वाले से कि
जल्दी वाले से, पर राक्षसों को मार। ये बोले राक्षसों को क्यों मारना? इतना संत हृदय तो भरत ही हो सकता है। और बोले देखिए अब राम जी को लाइए, हम उनसे पूछेंगे। राम जी आए, बोले बेटा दो मार्ग हैं, एक सीधा मार्ग है शाम को पहुंच जाएंगे, एक दूसरा मार्ग है 2 दिन का समय लगेगा उससे, पर सीधे मार्ग से राक्षस पड़ेंगे, बताओ किस मार्ग से जाएं? राम जी ने तुरंत अपना धनुष पकड़ा, बाण ले। गुरुजी आप तो पीछे चलिएगा, जो आएंगे सामने राक्षस सबका वध करेंगे हम, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल बिल्कुल इसी मार्ग से चलिए, शाम तक पहुंचेंगे ताकि कल ही यज्ञ प्रारंभ हो जाए आपका। विश्वामित्र जी बोले ये है राम। और वो संत डोल रहा है बेचारा कोने में बैठ के, सबका मंगल हो, सबका भला हो जाए, कोई राक्षस मरे ना, ये भरत है। तो हमारे आचार्यों ने राम जी से ज्यादा प्रिय हृदय वाला भरत जी को बताया, भरत जी से ज्यादा प्रिय हृदय वाला लक्ष्मण जी को बताया, और लक्ष्मण जी से सबसे ज्यादा तो जो छुपा हुआ पात्र है शत्रुघ्न। आपने उनके कुछ चरित्र सुन लिए ना, आप आनंद में आ जाओगे। ऐसे चरित्र हैं शत्रुघ्न जी के, ऐसे ये चारों। राम जी की भक्ति उत्तम, राम जी की भक्ति उत्तम, भरत जी की भक्ति विशेष, लक्ष्मण जी की भक्ति विशेषतर, और शत्रुघ्न जी की भक्ति विशेषतम, विशेष विशेषतर विशेषतम। ऐसी भक्ति के प्रकार हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और अब चंद्रवंश के राजाओं का चरित्र सुनाते हुए श्री कृष्ण अवतार सुनाया गया। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके परीक्षित के हृदय को परख रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। 2 श्लोकों में ही सुना दिया, गोकुल में जन्म लिया, वृंदावन में लीलाएं की, मथुरा में आके कंस को मार दिया, द्वारिका जाके ब्याह किए, महाभारत युद्ध आदि 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 कथाएं सुना दी। सारा प्रसंग 2 श्लोकों में सुना करके शांत हो गए। बोले यही है कृष्ण लीला और कुछ नहीं है। परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज कम से कम जिनका चरित्र सुनने के लिए मैं 7 दिन से बैठा हूं, 4 दिन से बैठा हूं, उनका विस्तार से मुझे चरित्र सुनाइए। बोले कुछ खा पी लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर सुना देंगे। बोले आराम? संसार के विषय भोगते भोगते आराम करना चाहिए, संसार के विषयों से अवकाश लेना चाहिए। कथा से अवकाश क्यों लेना है? भक्ति से अवकाश कैसा होता है? भक्ति में अवकाश नहीं होता। छुट्टी नहीं होती भक्ति में, क्योंकि भक्ति प्रेम है। प्रेम में कभी छुट्टी होती है? जिसके प्रति प्रेम होता है उसको मैं कभी ऐसे आज हम प्रेम नहीं कर, आज हम छुट्टी पे हैं। वो कोई कर्म है जो उससे छुट्टी लोगे। ऐसी भक्ति में अवकाश नहीं होता, भक्ति में छुट्टी नहीं होती। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी कुछ दिन आराम करो, घर रहो। हम सबको कहते करेंगे करेंगे, पर कैसे बताएं? कथा में अवकाश होता है? कथा से अवकाश अपने आप ठाकुर जी दिला दें वो अच्छा। चलो कोई कथा स्थगित हो गई या किसी कथा के बीच में कुछ समय मिला, आपको अवकाश मिला, हमारे लिए वो उचित है। पर हम अपने आप योजना बना करके अवकाश लें, दुर्भाग्य है हमारा कि हमको कथा से अवकाश लेना पड़े। नहीं। परीक्षित जी महाराज बोले भगवान मुझे अवकाश नहीं चाहिए, आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप तो केवल मुझे लीला सुनाइए, मुझे भूख प्यास नहीं लगती, सबकी पूर्ति कृष्ण लीला से हो रही है। मेरा भोजन भजन शयन निद्रा सब पूर्ण हो रहा है। बंधुओं ये बात सत्य है। ठाकुर जी की भक्ति में, ठाकुर जी के भजन में इतना बल तो है कि आपकी क्षुधा निवृत्त हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। और ये केवल ठाकुर जी की भक्ति नहीं, सामान्य संसारी व्यवहार में भी ऐसा होता है। जिसको ज्यादा ही प्रेम चढ़ जाता है ना किसी के प्रति, वो भूख भूख सब भूल जाता है अपनी, भोजन नहीं करता, सोता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, कुछ खाता नहीं, बुरा बावड़ा सा बना डोलता रहता है इधर उधर। देखा आपने ऐसा व्यक्ति एलियन की तरह?
बाकी लोग तो बाल बाल संवारते हैं, पर जिसको बहुत ज्यादा ही प्यार चढ़ जाता है चित्त में, कैसे ही डोलता है। लेकिन उस संसारी प्रेमी को देख करके उस पर दया आती है, और जब उसको वह वस्तु मिल जाती है तो मिलने के बाद जिसके लिए इतना बावड़ा बना डोला था उसी से ही कष्ट होने लगता है उसको। फिर जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो उन्हीं बातों को याद, तेरी वजह से 3 दिन भोजन नहीं किया था मैंने, पानी नहीं पीता था मैं, रात रात भर ऐसे ही रहता था, नहाया नहीं 10-10 दिन तक, और तू ऐसा करती है मेरे साथ। गलत व्यक्ति चुन लिया, उसी व्यक्ति से फिर शिकायतें शुरू हो जाती हैं। पर ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है ना, उसमें प्रेमी भोजन छोड़ेगा, निद्रा छोड़ेगा, शयन छोड़ेगा, लेकिन सब छोड़ने के बाद भी वो आकर्षक ही लगेगा। क्षमा कीजिएगा, हम आप सब लोग जो व्यंजन खाते हैं हमारे वृंदावन के साधु नहीं खाते। हम आप जो वस्तु धारण करते हैं, मुख पर लगाते हैं और महकते हुए चलते हैं, बालों में लगाते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, वो नहीं करते। पर अपने आप को खड़ा कीजिए और एक वृंदावन के साधक को खड़ा कीजिए, फोटो खिंचाइएगा, वो ज्यादा सुंदर लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम युक्त है, प्रेम उसका श्रृंगार करता है। स्थिति कहीं ना कहीं एक जैसी होती है संसार के प्रेमी की और भगवत प्रेमी की, पर भगवत प्रेमी और निखरता है, संसार का प्रेमी उतना ही उसका ग्लो हो, उसका चेहरा हो, और डल होता चला जाता है। संसार में किसी से प्रेम करने वाला व्यक्ति 15-20 दिन ना सोए तो उसके आंखें ऐसी काली काली होने लग जाती हैं। यहाँ पे हमारे वृंदावन में जाके देखो, हमारे बरसाने के पूज्य श्री विनोद विहारी दास बाबा रात रात भर नहीं सोते, कितनी कितनी देर बैठ करके केवल अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ग्रंथ पढ़ते रहते हैं। सोने के नाम पर तो केवल छीटा मारते हैं सोने का। बाबा गए सोवे और आप सोते रह जाओगे, पता चली उठ के स्नान ध्यान करके फिर से सेवा में लगे। इतना कम सोते हैं। उनके मुख का, रूप का वो तेज देखो कैसा है। संसार का प्रेमी घटता है, पर भगवत प्रेमी संसारी वस्तुओं का त्याग करने के बाद भी पनपता रहता है, वो और ज्यादा श्रेष्ठ होता है। हमारा श्रृंगार माया करती है, उनका श्रृंगार भक्ति करती है। माया का श्रृंगार तो फिर पलस्तर है, पानी पड़ते ही सच्चाई सामने आ जाएगी। तो प्रेम, जब कृष्ण प्रेम अतीत होता है तो पंच इंद्रियां जो हैं हमारी, जिनको पंच भौतिक वस्तु चाहिए, रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, ये पांचों संसार युक्त आप नहीं लोगे। रूप देखने की इच्छा होगी तो लाल जी को ही देखोगे। जब कोई सुंदरता देखने के लिए आंखें तड़पेंगी तो वृंदावन ही दौड़ोगे, बिहारी जी को देखूं, राधा वल्लभ जी को देखूं, मेरे राधा रमन लाल जी को देखूं, दामोदर जी को देखूं। अब मैं तो पता आपको 22 दिसंबर से नहीं गया वृंदावन, तब से बाहर हूं। मुझे तो कितनी याद आती वृंदावन की। बीच में गया था एक दिन के लिए, उसमें भी कुछ ऐसा क्रम बना कि किसी अति प्रिय के भगवत धाम गमन के कारण शमशान जाके घर आके स्नान करके दूसरे दिन फिर निकलना पड़ा, कहीं नहीं जा पाए। देखने की इच्छा हो तो फिर ठाकुर जी को ही देखा जाए, और ठाकुर जी ना दिखें तो ठाकुर जी के जन दिख जाएं। रस की इच्छा होगी तो जिह्वा में रस की इच्छा प्रकट होते ही याद आएगा राधा रमन जी की कुलिया कितनी सुंदर, श्री राधा वल्लभ लाल जी की सुबह की खिचड़ी कितनी मधुर। शब्द की इच्छा होगी तो फिर भगवत कथा श्रवण की इच्छा प्रकट होगी, कोई भाव सुनने की इच्छा होगी। रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, इन सब में केवल और केवल श्याम सुंदर विराजमान हो जाएंगे और कुछ नहीं चाहिए।
करा रहे हैं भैया, जन्म करा रहे हैं, तुम रो नहीं। देखो शांत हो गए, अब कर देंगे। हाँ, ये ठाकुर जी बालकों में जाके रो रहे, भाई मेरा जन्म करा, देख 7:30 बजा दिए तेने।